राम राम भाइयों, कैसे हैं आप सभी? कोई उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए डायरेक्टली इस वीडियो को शुरू करते हैं। राम राम भाइयों, कैसे आप सभी? कोई उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए डायरेक्टली इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी कोई जानते हो कि हिंदू जो है अंडर अटैक है, ना सिर्फ बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में एंड दुनिया के हर एक कोने में। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट समस्या ये है कि एक हिंदू अपने ही देश में, हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर अंडर अटैक है। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है जो काफ़ी विचलित करता है। स्पेशली हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जाता है। लव जिहाद नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना? एंड इस पे मूवीज़ भी आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने डिफेंड किया। अब विधर्मियों ने डिफेंड किया, इसमें फिर से कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो उनका काम है। आश्चर्य की बात तो इसमें है कि कुछ दोगले बिके हुए, है ना, जो हिंदू हैं वो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लव जिहाद के अलावा ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो आए दिन होते रहते हैं, जैसे कि गर्दन काटना, है ना, अपने धर्म के नाम पे, अपने मजहब के नाम पे, राइट, पथराव करना, आगजनी करना, गर्दन काटना, बम ब्लास्ट करना, रेप करना छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ, राइट, रामनवमी के जुलूस पे पथराव करना। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होते रहती है और हमें आए दिन देखने को मिलता है कि भाई हिंदू क्या है, भय के अंदर जी रहा है ना, एक डर के अंदर जी रहा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं भी आपको देखने को मिली होंगी, राइट, कि हिंदू जो है पलायन कर रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण तो कश्मीर है, वेस्ट बंगाल है और बहुत सारे राज्यों में बीच बीच में कहीं ना कहीं किसी किसी खास स्पेसिफिक जिस जगह का डेमोग्राफी चेंज हो चुका है, जहाँ पे ये बहुसंख्यक है, वहाँ से हिंदू को पलायन करना पड़ता है और अपने घर को सस्ते दामों में बेच रहा है। अब ये सारी जो घटनाएं हैं, इसके पीछे जो है चीज़ें, वो हमें समझने की ज़रूरत है और हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। देखिए, इनका जो बेसिकली काम करने का तरीका है कि एक तो इनकी एक टीम है जो अटैक कर रही है, राइट, दूसरी इनकी टीम है जो डिफेंड कर रही है ना। अब डिफेंड करने वाली टीम में बहुत तरह के लोग हैं। एक तो ये खुद अपने इनके बिरादरी के लोग हैं। अब जाहिर सी बात है कि सेम बिरादरी का आदमी डिफेंड करेगा तो भाई हिंदू तो सतर्क हो जाएगा, विश्वास करेगा नहीं। तीनों ने क्या किया कि कुछ बिकाऊ हिंदुओं को, गद्दार हिंदुओं को खरीद रखा, तो वो डिफेंड करते हैं, आपको मूर्ख बनाते हैं। और मूर्ख बनाने के लिए बेसिकली काम कैसे करते हैं, ये चीज़ों को ना भटका देते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस चीज़ को समझने से पहले हम रामायण से एक उदाहरण लेते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ और किस तरह से वो जो घटना है आपको सिखाती है, आपको सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। सबसे पहले आपको याद होगा कि रावण ने प्लान बनाया सीता माता का हरण करने का, तो उसने एक सोने की मृग सीता माँ के पास में भेजवाता है और सीता माँ उस मृग को देखती है, तो वो कहीं ना कहीं उस मृग को देखकर चाहती है कि ये मृग उनके पास रहे। प्रभु श्री राम उन्हें समझाते हैं कि सीते, इस तरह के मृग नहीं होते, प्रकृति में इस तरह के मृग नहीं पाए जाते, कहीं ना कहीं छलावा है, प्रपंच है, ये धोखा है, षड्यंत्र है। बट जाहिर सी बात है, माँ सीता को भी पता था ये बात, लेकिन उनको ये भी पता था कि कलयुग में उनकी जो संतान होगी वो मासूम होगी, है ना, वो छल प्रपंच धोखा से दूर होगी और इस तरह की हरकतें जो है, छलावा जो है, वो समझ नहीं पाएगी। तो उन्होंने हमें समझाने के लिए, शायद हमें समझाने के लिए इस घटना को मतलब रचा। और फिर भी हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो चीज़ें दिखती हैं वो होती नहीं है। इसके अलावा दूसरी घटना इसी घटना से रिलेटेड, अब रावण को सीता माँ का हरण करना था, तो भाई वो रावण बन के जाता तो सीता माँ लक्ष्मण रेखा पार थोड़ी करती, तो सीता माता का तो हरण होता नहीं। जाहिर सी बात है, उसे एक भेष बदलना था, उसको बहरूपिया बनना था, उसको खुद को अच्छा दिखाना था। तो उसने क्या किया, एक साधु का, सन्यासी का वेश लेता है और सीता माँ का हरण करता। अब यहाँ पे दो बातें आपको समझनी अनिवार्य है मेरे भाई। पहली ये कि आज भी इस कलयुग में भी ये विधर्मी लोग ब्राह्मण का, साधु का बहुत तरह के रूप धारण करते हैं, घूमते रहते हैं और बदनाम कौन होता है? सनातन धर्म के साधु होते हैं। ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है, योगियों को टारगेट किया जाता है ना। तो ये क्या है कि हमारे सनातन धर्म के एक पिलर है, अगर नींव कमजोर हो तो घर तो गिर जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, किस तरह की हरकत करते हैं जिससे बदनामी सनातन धर्म की होती है।
अब दूसरी चीज यहाँ पे आपको ये भी समझना है, रावण जैसा देखो इतना विद्वान महाकाल का भक्त है ना, और इतना ज्ञानी इंसान, उसे भी पता था जब कि भाई ये हम गलत कर रहे हैं, लेकिन उस गलत कार्य को करने के लिए उसने भी अपने उस गलती को छुपाया, ठीक है, तब जाके वो इस काम में सफल हुआ। अब यहाँ पे जो आज के समय में आपके साथ धोखा हो रहा है, यहाँ पे आप खुद सोचो कि रावण जो उतना सक्षम था, शक्तिशाली था, वो बता के नहीं किया, वो अपने आप को एक साधु सन्यासी, एक अच्छे इंसान के रूप में खुद को रिप्रेजेंट किया, तब इस घटना को अंजाम दिया। तो आज के ये विधर्मी क्या आपको बताएंगे कि हम ऐसा है? तो जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को लगता है कि भाई हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। यार ये कॉमन सेंस की बात है कि कौन चोर बोलता है कि हम आपके घर में चोरी करने आए हैं, कौन कातिल बोलेगा कि हम आपका मर्डर करने आए, कोई बता के करेगा क्या? अब जब ये लोग बताएंगे नहीं, आप इन पे विश्वास कर लोगे, और जब ये करना शुरू करेंगे तो उस वक्त आपके पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। 36 टुकड़ा जो सूटकेस में मिला था, फ्रिज में मिला था, ये इसी चीज को दर्शाता है। तो उस वक्त आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। ये बहुत ही मासूम, बहुत ही मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, और उसके बाद इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे बहुत तरह का आपने देखा होगा कि ये वीडियो भी लीक हुआ था कि भाई हमें 50,000 60,000 रुपया मिलता है लफ्ज़ याद करने के लिए। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आपको एक बात बस ध्यान रखनी है, सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। सावधान कैसे रहे भाई? सिंपल सी बात है कि ये इनका खून में है, ठीक है। जब आपको पता चल गया कि ये अब्दुल है, तो भाई साहब उससे दूरी बना लीजिए। अगर वो अब्दुल है, विधर्मी है, तो जाहिर सी बात, या तो फटेगा या फिर आपको फाड़ेगा, या फिर आपका गर्दन काटेगा, या खून पिएगा। तो क्यों इन पे बिलीव करना है ना? ऐसा तो है नहीं ना कि हिंदू के अंदर अच्छे लड़के नहीं। हिंदू धर्म की आप बेटी हो, हिंदू सनातन को पहचानो, समझो, और यहाँ पे आपका भविष्य सुरक्षित है, ठीक है। तो इनको पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सतर्क रहना ज़रूरी है। और ये हमेशा छल ही करते हैं, पूरी दुनिया मर जगह छल करते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं भगवान कृष्ण का, है ना। जब महाभारत हो रहा था, अर्जुन का लेते हैं यहाँ पे। अर्जुन को बहकाया गया, मूर्ख बनाया गया। नतीजा क्या हुआ? अर्जुन बहकावे में आके युद्ध के लिए आगे निकल जाता है और उसका पुत्र का वध हो जाता है। अगर अर्जुन उस बहकावे में, छलावे में नहीं आता, तो क्या उसका पुत्र का वध होता? नहीं होता। तो ये सारी जो घटनाएं हैं हम ये सिखाती हैं कि भाई थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लो यार, थोड़ा समझ लो हो क्या रहा है तुम्हारे साथ, सतर्क रहो। ठीक है, आई नो मरना सबको है, आई नो, बट यार एटलीस्ट खुद को मरते समय क्या बोल के जस्टिफाई करोगे कि मैं मूर्ख बन के मरा, मैं धोखा खा के मरा? ये एक अच्छा ऑप्शन है, ये मैं लड़ के मरा? आपको ये समझने की जरूरत है कि ये प्लान है, स्ट्रैटेजी है इनकी, ठीक है। गजवाए हिंद करना, लफ्ज़ याद करना, है ना, अपने मजहब की संख्या को बढ़ाना, दूसरे मजहब की संख्या को कम करना, गर्दन काटना, इनकी विश्वास है ना। ये मानते हैं कि भाई इस धरती पे हमारा हक है, चांद हमने बनाया, सूरज हमने बनाया, खनिज संपदा सब हमारी है, हम स्वर्ग में जाएंगे, दूसरे लोग नरक में जाएंगे, कोई कितना भी अच्छा। जब इस तरह की ट्रेनिंग एक बचपन से दी जा रही हो किसी इंसान को, तो बड़ा होने के बाद अच्छा कैसे करेगा यार? समझो बात को, कैसे करेगा वो? पूरा दुनिया में ये जहाँ भी है, इनका सोर्स ऑफ लर्निंग क्या है? सेम है ना। ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग चीजें आई है, अचानक से सब कुछ सेम है। तो जब सब कुछ सेम है, एज इट इज सारी चीजों को लर्न कर रहे हैं, तो किसी भी कोना के हो क्या फर्क पड़ता है यार? सोच तो वही रहेगी उनकी। तो सावधान रहे दोस्तों, सतर्क रहे। एंड आप सबको राम राम जी, जय हिंद और जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री।